ऐसा हो सकता है कि वर्तमान जीवन में जो तुम्हारी पत्नी या पति हैं, वे पिछले जीवन में पत्नी या पति न हो। आपका उनका संबंध शत्रुवत रहा हो। ऐसा हो सकता है कि वर्तमान में जो आपकी पत्नी है, पिछले जीवन में आपकी परिचिता रही हो और आपने उसको धोखा दिया हो, उसको नुकसान पहुंचाया हो, उसके जीवन को बर्बाद किया हो और वह प्रतिशोध, उस प्रतिशोध की आग उस स्त्री के मन में अवश्य ही रही होगी, मगर उसकी व्यवस्था होगी कि वह आपका कोई अहित न कर पाई हो और वही परिचिता इस जीवन में बदला लेने के लिए आपकी पत्नी बनकर आई हो और जो आप दोनों के बीच मतभेद हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उपेक्षा है, अनादर है, जो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, जो तनाव है, उसका कारण यह हो कि वह पिछले जीवन का बदला ले रही हो। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में जो आपके पति हैं, वह पिछले जीवन में पति न हो और वह कोई परिचित रहा हो, किसी वजह से आप दोनों के बीच मतभेद हो, इस व्यक्ति ने धोखा दिया हो और बदला लेने के लिए ही पति रूप में इस जीवन में आकर जीवन को दुखमय बना रहा हो। वर्तमान जीवन के पति पत्नी के इन संबंधों को पिछले जीवन के द्वारा ही समझा जा सकता है। यदि हम एक क्षण ठहर कर सोचें कि जिसके साथ हमने 7 फेरे खाए हैं, जो हमारा पति है, शादी के इतने वर्ष बाद भी उसके साथ अनुरक्ति क्यों नहीं है, क्यों नहीं प्रगाढ़ता है, क्यों आपसी मतभेद, तनाव और परेशानियां हैं, क्यों एक दूसरे के प्रति शक और नफरत है। इसकी बजाय एक दूर रहने वाले व्यक्ति से जो हमारा पति नहीं है, सामाजिक दृष्टि से उसके साथ पति भाव नहीं है, फिर भी हमारे मन में उसके प्रति
इतनी अनुरक्ति क्यों है? क्यों हम मन ही मन उसे पति के रूप में देख रहे हैं? हमारे मन में उसके प्रति चाहत क्यों है? क्यों हमारी इच्छा रहती है कि वह सही है, उसके साथ जीवन सुखमय व्यतीत हो सकता है? क्यों वह जब मिलता है तो हृदय में एक उमंग और आनंद की सृष्टि होने लगती है? क्यों हर समय आंखों में उसकी ही तस्वीर और चिंतन बना रहता है? ऐसा क्यों होता है? वर्तमान जीवन में तो ऐसा कोई तथ्य दृष्टिगोचर नहीं होता, क्योंकि वह दूर रहने वाला है, बहुत ही कम समय के लिए मिलना हुआ है, किसी भी तरीके से उसके साथ वैवाहिक संबंध बन ही नहीं सकते। फिर भी उसके प्रति चाहत होना, उसके प्रति प्रेम होना, हर क्षण उसकी सामीप्यता को अनुभव करना क्यों है? इसका कारण पूर्व जीवन में छुपा हुआ है। जिसके प्रति चाहत है, जिसके प्रति प्रेम है, जो दूर रहते हुए भी आंखों में बसा हुआ है, वह पिछले जीवन का प्रेमी या पति हो सकता है। यह अलग बात है कि वर्तमान जीवन में सामाजिक दृष्टि से उसके साथ पति संबंध नहीं बन पाए, पर वह तो देह का खेल है, प्राणों का और जीवन का खेल नहीं है। प्राण और जीवन तो उसी को पति मानेंगे जो पिछले जीवन में भी रहा है। देह और समाज कहेगा कि यह गलत है, जीवन कहेगा कि यही सत्य है। देह और समाज कहेगा कि यह सामाजिक मान्यताओं और मर्यादाओं के विपरीत है, पर यह समाज तो देह से संबंधित है और देह के साथ ही साथ सामाजिक मर्यादाएं भी समाप्त हो जाती हैं। इसलिए जब समाज कहता है कि जो व्यक्ति तुम्हारा पति नहीं है, उसके प्रति चाहत नहीं हो, पर जीवन तो उसी के साथ जुड़ा होता है और पूरा जीवन उसके साथ जुड़ा रहेगा। हम चाहते हुए भी उस व्यक्ति के चिंतन और उस व्यक्ति की तस्वीर को आंखों के सामने से धुंधला नहीं कर सकते। मन में मिलने की कसक और हृदय में प्रेम की अनुभूति बनी रहेगी। मन बराबर उसको ही पति मानेगा। लज्जा और सामाजिक मर्यादा बीच में आकर जरूर खड़े होंगे, जरूर बीच में व्यवधान पैदा करेंगे, जरूर हमारे पांव रुक जाएंगे, पर ये बंधन मन की छटपटाहट को समाप्त नहीं कर सकते। इसीलिए
मन में छटपटाहट है, इसीलिए मन में वेदना है। इसीलिए पति या पत्नी के बीच मधुरता या आत्मीयता नहीं है। इसीलिए किसी अन्य पुरुष या स्त्री के प्रति अपनत्व और आत्मीयता है। इसीलिए जो वर्तमान जीवन में सामाजिक संबंधों से पति पत्नी, मित्र, पुत्र पुत्री या अन्य संबंध हैं, उनमें प्रगाढ़ता नहीं है। इसीलिए कोई व्यक्ति जिस पर हम विश्वास करते हैं वह धोखा दे देता है। हो सकता है कि पूर्व जीवन में आपने उस व्यक्ति को धोखा दिया हो और इस जीवन में उसने वापस बदला लिया हो। इसीलिए पुत्र सामने तनकर खड़े हो जाते हैं। इसीलिए घर का वातावरण अच्छा और धर्ममय होने के बावजूद भी पुत्री कुमार्ग पर चलने वाली हो जाती है। ये सारे ताने बाने कुछ इस प्रकार के हैं कि वर्तमान जीवन के माध्यम से नहीं सुलझाए जा सकते। हम नहीं समझ सकते कि क्यों हमारे पति पत्नी के बीच तनाव है, क्यों एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है। इतना परिश्रम करने के बावजूद भी हम क्यों निर्धन हैं, क्यों हम इतने बीमार बने रहते हैं, साधनाओं में सिद्धि क्यों नहीं मिलती और क्यों दूसरे के प्रति चाहत और आत्मीयता है, क्यों उससे मिलते ही मन में आनंद और प्रेम की लहर सी उठ जाती है, क्यों हर क्षण उसकी छवि आंखों में ही बसी रहती है। ये प्रश्न वर्तमान जीवन के हैं, पर ये तभी सुलझ सकते हैं जब हम इन लोगों, इन संबंधों को पिछले जीवन से देखें। तब हमें सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तब हमें मालूम पड़ जाएगा कि यह पति मेरा पति नहीं है, यह संबंध मेरे संबंध नहीं है। इसके लिए तो हमें उस साधना रहस्य को ढूंढना होगा जिसके माध्यम से पिछला जीवन देखा जा सकता है।